क्या आप कभी सोच सकते हैं कि महाराष्ट्र में जो दो पार्टियां टूटी, शिवसेना टूटी, एक गुट उद्धव ठाकरे का, एक गुट असली गुट जो है शिंदे के पास है। एनसीपी टूटी, एक गुट शरद पवार के पास है, असली एनसीपी अजीत पवार के पास है। क्या आप अंदाजा भी लगा सकते हैं कि शिंदे उद्धव ठाकरे, शरद पवार कांग्रेस पार्टी के साथ हाथ मिला सकते हैं? लेकिन ऐसा हो रहा है। जो निकाय चुनाव फिलहाल चल रहे हैं, जिनकी वोटिंग 2 दिसंबर को होने वाली है, इस चुनाव में शिंदे ने जो दुश्मन थे कभी, उन्हें दोस्त बना लिया है। जिस फडणवीस ने कभी आसरा देने का काम किया दोनों नेताओं को, जिस बीजेपी ने कभी सहारा, अजीत पवार हो या फिर एकनाथ शिंदे हो, दोनों को सहारा देने का काम किया एक छोटे से चुनाव के लिए, वो अब बगावत पर उतर आए हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर और इस खबर को विस्तार देने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। सर, बहुत स्वागत आपका। जो मैंने कहा कुछ गलत तो नहीं कहा सर? नहीं, एक बात तो सही है कि सब स्थानीय स्तर पर एक दूसरे के खिलाफ भी लड़े, एक दूसरे का साथ भी दे रहे। नहीं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आप एक मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश में, आप सरकार चला रहे हैं, एक छोटे से चुनाव के लिए इस तरीके की बगावत? नहीं, बगावत नहीं है ये। देखिए, आप पूरी बात ध्यान से सुनिए। जब ये नगर परिषद के चुनाव और ग्राम पंचायतों के चुनाव की घोषणा हुई थी, तो उसी वक्त एकनाथ शिंदे ने कहा था कि क्या हम एक साथ मिलकर लड़ सकते हैं। तो स्थानीय स्तर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का यह फीडबैक था कि नहीं, एक बार हमें खुद से ट्राई करना चाहिए। इससे क्या होगा, पार्टी का विस्तार होगा, संगठन का निर्माण होगा। तो अलग अलग लड़ने का फैसला दोनों ने मिलजुल कर किया था और उसके बाद अमित शाह से मिले भी थे एकनाथ शिंदे, और यह भी कहा था कि जब चुनाव अलग अलग लड़ेंगे तो एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी भी होगी। तो फिर देवेंद्र फडणवीस हो या अमित शाह ने कहा कि वी अंडरस्टैंड, ये होता है। फिर क्या हुआ कि स्थानीय स्तर पर कार्यकर्ताओं की मांग और जमीनी हकीकत के आधार पे एक दूसरे के साथ इन लोग कहीं कहीं सहयोगी भी हैं, कहीं कहीं विरोध भी कर रहे हैं। आप देखिएगा कि महाराष्ट्र में नगर परिषद के चुनाव में पार्टी लाइन बिल्कुल गड्ढम गड्ढ है। जैसे कांग्रेस जो है वो एकनाथ शिंदे के साथ गठबंधन करके लड़ रही है कुछ जगहों पे, कुछ जगहों पे उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे की शिवसेना एक साथ है, कुछ जगहों पे भारतीय जनता पार्टी और शरद पवार की एनसीपी एक साथ है, कुछ जगहों पे अजीत पवार और शरद पवार की एनसीपी एक साथ मिलकर लड़ रही है। तो कई जगहों पे आप देखिएगा कि कहीं बीजेपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना एक साथ, कहीं एकनाथ शिंदे की और उद्धव ठाकरे की शिवसेना दोनों एक साथ, कहीं कांग्रेस के साथ शिंदे का गठबंधन, कहीं एनसीपी शरद पवार वाली के साथ बीजेपी के गठबंधन, कहीं अजीत पवार की पार्टी का गठबंधन शरद पवार वाली पार्टी के साथ। तो यह स्थानीय स्तर पर रिक्वायरमेंट के अनुसार हो रहा है। और इसलिए अगर इसके आधार पे आप ये कंक्लूजन निकालते हैं कि महाराष्ट्र की सरकार को कोई खतरा होगा, तो आज ही एकनाथ शिंदे ने एक इंटरव्यू दिया है। आज उस इंटरव्यू में एकनाथ शिंदे से पूछा गया कि ये क्या हो रहा है, कई जगहों पे आप बीजेपी के खिलाफ लड़े। बोले हाँ, लड़ रहे हैं। बोले कि ये तो हर पार्टी अपना क्या करती है कि विस्तार करने की योजना बनाती है और लड़ रहे हैं। बोला सरकार चलती रहेगी, क्योंकि महाराष्ट्र स्तर पर हमेशा से बीजेपी शिवसेना एक साथ रही है, और जब जब महाराष्ट्र में एनडीए एक साथ रहा है, बढ़िया से सरकार बनाए हैं हम लोग। तो इस चीज को देखिए क्या होता है, कुछ लोगों के पास कुछ खबर तो है नहीं, तो वो इसके आधार पे ये कंक्लूजन ड्रा करने की कोशिश कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में सरकार गिर जाएगी। दूर दूर तक इसके कोई चांसेस नहीं। न देवेंद्र फडणवीस, न एकनाथ शिंदे और न ही अमित शाह, तीनों कोई इस बात के लिए राजी नहीं है और कह रहे हैं कि हम एकजुट है। तीनों का एक ही बयान है। अगर एक दूसरे के खिलाफ आप बताइए कि इतने सारे हैं, कई जगहों पे कांग्रेस के खिलाफ उद्धव लड़ रहे हैं, कहीं पे अजीत पवार के खिलाफ शरद पवार लड़ रहे हैं, और कहीं पे कंबाइन भी है। तो अब उनके बारे में क्या कहिएगा आप बताइए। वो तो लोकल पॉलिटिक्स है ना, वहां का लोकल पॉलिटिक्स ये होता है और हर बार होता है, पहली बार नहीं है। हां, जो खबर है वो ये है कि जैसे ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है महाराष्ट्र फॉर एकनाथ शिंदे, और फिर उनके समर्थक ये कर रहे हैं कई जगह। अच्छा बताइए कि आखिरी बार ठाणे इलाके में, ठाणे वहां पे जब परिषद के चुनाव होते तो कब बीजेपी और शिवसेना एक साथ थी? हमेशा से एक दूसरे के खिलाफ लड़ती रही है। इस बार ऐसा क्या
ठीक जो होता है वही हो रहा है। और जब अलग अलग लड़ेंगे तो एक दूसरे के खिलाफ तो कैंडिडेट देंगे ना, ये है वहां की हकीकत। और मैं आपको एक बात बता रहा हूं, राज ठाकरे एक नाथ शिंदे की पार्टी एक साथ मिलकर लड़ रही है कई जगहों पे। कई जगहों पे उद्धव ठाकरे के साथ एक नाथ शिंदे मिलकर लड़ रहे हैं। अब उद्धव ठाकरे तो बड़ा कहते थे कि एक नाथ शिंदे गद्दार हैं, तो पार्टी तोड़ दी, तो पीठ में खंजर भोंका, लेकिन स्थानीय स्तर पे एक दूसरे के साथ सहयोग करके लड़ रहे हैं कि नहीं? तो आप ये कह दीजिएगा कि उद्धव ठाकरे या एक नाथ शिंदे एक साथ जाने वाले हैं? तो आने वाले वक्त में जो बयानबाजी फिलहाल चल रही है, कोई रावण बताता है, कोई लंका नहीं, वो चुनाव के राम का दौरान भक्त होता है। है। आने वाले वक्त में ये चुनाव तो गुजर जाएगा, आने वाले वक्त में बीएमसी का भी चुनाव होना है, तो क्या इन बयानों का असर नहीं पड़ेगा? नहीं, ये देखना होगा कि बीएमसी में इन लोग क्या फैसला करते हैं कि एक साथ मिलकर लड़ेंगे या अलग अलग लड़ेंगे। अलग अलग लड़ेंगे तो फिर अलग अलग वार्डों में वहां के स्थानीय आवश्यकता के अनुसार। अब जैसे देखिए, मैं एक उदाहरण आपको बताता हूं। विले पार्ले वाले इलाके में मेन जो कॉन्टेस्ट होता है वो बीजेपी और शिवसेना के बीच होता है हमेशा से। अब वहां पे अगर अलग अलग लड़ेंगे एक नाथ शिंदे और बीजेपी, तो एक दूसरे के खिलाफ कैंडिडेट रहेगा फर्स्ट सेकंड के लिए, और फिर वहां फिर बयानबाजी होगी। देखना यह होगा कि ये साथ मिलकर लड़ते हैं, अलग अलग लड़ेंगे तो फिर बयानबाजी होगी, और ये होनी ही है। क्या कहेंगे कि या तो मुझे जिता दो या उधर उधर उसको जिता दो, दोनों एक ही हैं, ऐसा नहीं कोई कह सकता है ना। दोनों एक दूसरे के खिलाफ जब है, फर्स्ट और सेकंड का जब मुकाबला है, तो ये होगा, स्वाभाविक रूप से होगा। लॉयल्टी पर असर नहीं पड़ेगा किसी महाराष्ट्र के कुछ किसी पे असर नहीं पड़ेगा, कहीं नहीं। अच्छा बताइए, कांग्रेस ने तो साफ साफ कह दिया कि हम अकेले लड़ेंगे, उद्धव ठाकरे ने कह दिया कि हम अकेले लड़ेंगे, शरद पवार ने कह दिया अकेले लड़ेंगे, और दिल्ली में आकर सब कह रहे हैं कि मोदी का विरोध करेंगे। बीएमसी के बारे में बोल रहा हूं, तो अब बताइए उनके गठबंधन को क्या कहिएगा? नहीं, वो तो एक गठबंधन में है ही, तो है ना गठबंधन में, लेकिन एक दूसरे के खिलाफ भी तो लड़ रहे हैं। हाँ। तो अब देखिए, जो अब पंचायत का चुनाव या लोकल नगर परिषद का चुनाव, इनके आधार पे अगर सरकार राज्यों का फैसला करे या केंद्र का फैसला करने लगे ना, तब तो चल गया काम। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। अरे ये तो खैर छोड़िए, ये तो खैर नगर परिषद का चुनाव। पिछली बार तो बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान अलग होकर लड़े थे, लेकिन क्या बीजेपी के साथ रिश्ते खराब हो गए उनके? वो तो विधानसभा का चुनाव था। बिल्कुल। तो देखिए, अब महाराष्ट्र में पार्टी लाइन का तो ये हालत है कि किस शहर में कौन किसके साथ है, इसका किसी को अंदाजा ही नहीं लग रहा है। क्योंकि बगल वाले शहर में उद्धव और एकनाथ शिंदे एक साथ है, तो उसके जस्ट बगल वाले शहर में कांग्रेस और एकनाथ शिंदे एक साथ। अब बताइए, इसमें किसकी सरकार बनाइएगा और किसकी गिराइएगा? ये नगर पार्षद चुनने के लिए, बिल्कुल, मेयर चुनने के लिए। ठीक है। अंतिम में कंक्लूजन ये निकलेगा कि पूरे महाराष्ट्र में बीजेपी को कितनी सीटें मिल गई, तो एकनाथ शिंदे कितने लेके आए, तो कांग्रेस कितने लेके आया। मोरल ऑफ द स्टोरी तो वही है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें लाना चाहते हैं हर कोई। कुछ जगहों पे एआईएमआईएम है, एआईएमआईएम का दावा है कि इस बार हम उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों से ज्यादा सीट लेकर आएंगे। अब देखिए होता है कि नहीं होता। ठीक है, लेकिन सारी बयानबाजियों के बीच भी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बड़ी संयमित भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, और फिर भी गठबंधन धर्म के तहत मतलब राज्य की जो सरकार है वो चलती रहेगी। पंकज सर का दावा है कि इससे इस सरकार पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। 246 नगर परिषदों पर चुनाव है और 42 नगर पंचायतों की सीटों पर यह चुनाव होने वाला है। तो देखना होगा कि नतीजे क्या निकल कर आते हैं और नतीजों के बाद क्या कुछ होता है, किस पार्टी का ज्यादा विस्तार होता है, किस पार्टी को फायदा ऐसे अलग अलग लड़ने से होता है और साथ मिलकर लड़ने से होता है। जो भी होगा वो अपडेट भी आप तक हम पहुंचाएंगे। पंकज सर, बहुत धन्यवाद खबर में जुड़ने के लिए। बाकी दर्शकों, आप ये जो घालमेल चल रहा है महाराष्ट्र में, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।